नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं जगतपाल सिंह असवाल और स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग है एक धार्मिक यात्रा को लेकर के, जो शुरू होती है नैनीताल से रीठा साहिब तक। जी हाँ, सिखों का एक पवित्र धार्मिक स्थल रीठा साहिब, जो कि उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में पड़ता है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में श्री रीठा साहिब के अलावा 2 धार्मिक स्थलों के दर्शन और होंगे आपको, और साथ ही दर्शन होंगे इस रूट की खूबसूरत और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता का, जो बरबस हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो देर ना करते हुए आइए ले चलते हैं आपको इस धार्मिक यात्रा में। 10 अप्रैल से हमारी 3-4 दिन की छुट्टियां थी, तो मैंने और मेरे सहकर्मी श्री बत्रा जी ने प्रोग्राम बनाया कि कहीं घूमने चला जाए इन छुट्टियों में। तो मन में विचार आया ऐसे ही कि क्यों ना रीठा साहिब जाएं। तो सहमत बनी और हम चल पड़े रीठा साहिब के लिए, और ये यात्रा हमारी बन गई धार्मिक यात्रा। सुबह के लगभग 8 बजे हम लोग घर से निकले और सर्वप्रथम गए हनुमानगढ़ी। वहाँ पर बत्रा जी को भंडारे के लिए कुछ सामग्री देनी थी, तो वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करते हुए हम लोग अपनी यात्रा पर चल पड़े। तो इस यात्रा के लिए जो हमने रूट चुना वो देवी धुरा वाला रूट था, और इस रूट से श्री रीठा साहिब की दूरी 166 किलोमीटर है। इस रूट में पड़ने वाली मुख्य जगह भंवाली, खुटानी, धानाचूली, शहर फाटक, देवी धुरा, पाटी और धुनाकोट हैं। रीठा साहिब जाने के लिए दूसरा रास्ता नैनीताल से काठगोदाम और काठगोदाम से हेड़ा खान होते हुए जाता है। हेड़ा खान होते हुए रीठा साहिब की दूरी नैनीताल से मात्र 145 किलोमीटर है, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट है रीठा साहिब का। मगर हम लोगों को डोल आश्रम भी जाना था, तो इसलिए हमने ये वाला रास्ता चुना, और ये रास्ता वैसे सबसे बेहतर रास्ता है और अच्छा रास्ता है। तो इस यात्रा के 3 प्रमुख आकर्षण डोल आश्रम, बाराही मंदिर और रीठा साहिब हैं। सुबह जब हम नैनीताल से निकले तो नैनीताल में थोड़ा मौसम ख़राब था, कोहरा लगा हुआ था, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते मौसम अच्छा हो गया था, एकदम सुहावना। तो लगभग 11 बजे हम लोग धानाचूली पहुँचे, जो कि नैनीताल से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज 11 अप्रैल 2025 हमारी छुट्टी चल रही है। तो मैं और मेरे साथ है बत्रा जी। तो हम लोग निकले हैं एक धार्मिक यात्रा पे 2 दिवसीय, और अभी पहुंचे हैं धानाचूली पे। तो सुबह लगभग 8 बजे हम नैनीताल से निकले। तो आज जा रहे हैं हम श्री रीठा साहिब को, जो कि चंपावत ज़िले में पड़ता है। ढोल आश्रम नैनीताल से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर पिथौरागढ़ रोड पर स्थित है। शहर फाटक के पास में हमारी इस यात्रा के तीसरे साथी श्री प्रताप सिंह अधिकारी जी हमें मिले, जो कि अपने गांव आए थे। उनका गांव यहीं पास में मोतिया पाथर नामक जगह पर है, और हमने जब इनसे अपने साथ चलने को कहा तो ये भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो गए। तो शहर फाटक के पास से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर डोल आश्रम स्थित है। डोल आश्रम अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा ब्लॉक में पड़ता है। इस आश्रम की स्थापना महंत श्री कल्याण दास जी द्वारा 1991 में की गई। डोल आश्रम घने जंगलों के बीच में एक अद्भुत छटा बिखरता हुआ नजर आता है। पास से जितना खूबसूरत लगता है, दूर से उतना ही आकर्षक और मनमोहक। लगभग 12 बजे हम लोग डोल आश्रम पहुंच चुके थे। हाँ, मैंने देख लिया, मैं आया हूँ पहले। यह आश्रम योग और ध्यान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इस आश्रम में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं,
जिन लोगों को जानकारी है वो लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं रहती है। और इस आश्रम में अष्टधातु का बना हुआ एक बहुत बड़ा श्री यंत्र भी है, जो माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र है, जहाँ पर बैठने पर एक अलग ही प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है और मन एकदम शांत हो जाता है। यहाँ पर आश्रम द्वारा एक संस्कृत विद्यालय भी चलाया जाता है, जहाँ पर स्थानीय बच्चे आश्रम में रहकर अध्ययन करते हैं। तो हम लोग आ रहे हैं अभी डोल आश्रम से। तो मैं तो पहले भी आया था यहाँ पे 2-3 साल पहले। तो बत्रा जी और हमारे साथ अधिकारी जी मिल गए रास्ते में। तो बत्रा जी, कैसा लगा फिर आज यहाँ डोल आश्रम आकर के? हाँ, जागरूकता फील तो होती है यहाँ पर, अच्छा है, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। बहुत ही एकदम स्पिरिचुअल ना जी बिल्कुल। मैं जब लास्ट टाइम आया था तो अंदर जहाँ श्री यंत्र स्थापित है वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार इनने जाने दिया। तो वहाँ पर बैठ के तो बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था। मन करता कि 1-8 घंटा आप बैठ ही जाएँ। इनके जो लोकेशन है यही बहुत ही औसम है। हाँ, देखने लायक है और महसूस करने लायक है। हमें तो बुरांश के फूल अच्छे लगे बस। अभी हम कहाँ जा रहे हो? अरे आगे चलो ना। हाँ, तो अब अभी हम चलेंगे थोड़ा सा इसी रोड पे दनिया के लिए आगे, थोड़ा आगे 1 किलोमीटर आगे, वहाँ से दिखाएंगे आपको डोल आश्रम का दूर से व्यू कितना अच्छा है। अरे प्रताप भाई, देख लो, तुमने कुछ नहीं देखा हमने इधर आसपास में रह करके, समझ गए? तुम्हारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर डोल आश्रम है, तुम्हें यहाँ आश्रम ही नहीं आ पाया आज तक। मैं तो सुबह भी आया था, अभी आया तुम्हारे शादी तो आया मैं, पहले सुबह यहीं से निकला मैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम इन्हीं के लिए आए हैं आज। क्यों? इन्हें देखो, इन्हें तो दर्शन ही नहीं कर, यहाँ आ ही नहीं पाते। अब ये देखिए सामने, अब डोल आश्रम दिखेगा हमें। अच्छा, लमगढ़ इसी रोड पे है यार। डोल आश्रम से निकलते निकलते लगभग 1:45 बज चुका था और हमें भूख लग गई थी। फिर हमने यहीं शहर फाटक में दिन का खाना खाया और आगे को बढ़ चले। मित्रों, वैसे तो पहाड़ों में घूमने का अलग ही आनंद है, मगर मौसम को ध्यान में रखते हुए बसंत वाला मौसम पहाड़ों में घूमने के लिए सबसे उत्तम होता है। ना इस समय सर्दी होती है और ना अधिक गर्मी और ना ही बारिश। एकदम सेफ टाइम होता है घूमने के लिए। और यहाँ से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की सीमा समाप्त होती है और शुरू होती है चंपावत जिले की सीमा। और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है देवीधुरा और वहाँ पर स्थित है प्रसिद्ध माँ बाराही का मंदिर, जो कि भगवाल मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं माँ बाराही के दरबार में। मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर देवीधुरा काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ठंडा भी होता है। तो लगभग 2:15 बजे हम लोग देवीधुरा बाराही माता के मंदिर में पहुँचे। यहाँ पर माता को बाराह के रूप में भी पूजा जाता है और माँ की एक मूर्ति भी बाराह के रूप में है, इसलिए इन्हें यहाँ पर बाराही देवी कहा गया। कहा जाता है कि महाभारत काल के टाइम पर अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पर आए थे और उस टाइम के कई साक्ष्य अभी भी शिलाओं के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। और यह है माता का बाराह रूप। यहाँ पर माता की मूर्ति को हमेशा ढक कर रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है। केवल जब बग्वाल मेला शुरू होता है उस दौरान माता की मूर्ति को बाहर निकाल कर नहलाया जाता है और श्रृंगार किया जाता है। और जो व्यक्ति ये सब करता है वह आंखों पर पट्टी बांध कर करता है। कहा जाता है कि अगर कोई माँ की मूर्ति को नग्न आँखों से देख ले तो वह अंधा हो जाता है। प्रण लिया?
ये असली असली तो अब चढ़ा नारियल, असली बलि तो अब हुई है। क्यों फिर तुम्हारा प्राण पूरा हो गया समझ लो। वही हो गया लग रहा है। हाँ जय माता दी। जाओ तो मैं तो चलो बनाओ फिर। आओ जल्दी आओ। जय माता दी, जय माता दी, अरे जय माता दी, माता दी, जय माता दी, अभी जा रहे हैं हम जय माता दी, जहाँ पे है माँ वाराही देवी का जय माता दी, शक्तिपीठ। जय माता दी, तो यहाँ पर गुफा माता दी, है पत्थरों के बीच में। जय माता ये देखिए ये है शक्तिपीठ। जय माता दी। चलो जोर से बोलो, सारे बोलो, मिल के बोलो, और जोर से बोलो। ये जयकारा लगाते हुए मैया रानी का। ये देखिए बहुत ही सक्रिय जगह है यहाँ पर से। लेकिन इसके अंदर तो यहाँ पर वो विशाल चट्टान है जिसके लिए कहा जाता है कि भीम ने इसके 2 टुकड़े कर दिए थे। जय माता दी। अभी हम हैं माँ वाराही के मंदिर में जो चंपावत जिले में पड़ता है, और यहीं पर ही भगवान मेला लगता है रक्षाबंधन पर। तो ये देखिए ये 2 विशालकाय चट्टानें, और यहाँ पर है एक गुफा जहाँ पर असली शक्तिपीठ स्थापित है। सुना था जब से यहाँ आए नैनीताल में 17 साल से रह रहे हैं। कभी किताबों में पढ़ा करते माँ वाराही देवी जी देवी धुरा में रहती हैं, और रक्षाबंधन के दिन यहाँ जो बग्वाल खेला जाता है तो उसमें काफ़ी चोटें लगती थी, काफ़ी खून रक्तचाप बहता था लोगों को। कहते थे माँ उन खून से ही प्रसन्न होती हैं। लेकिन समय परिस्थिति को देखते हुए आज यहाँ पर फूलों से और फलों से एक दूसरे पर वार किए जाते हैं। सभी गाँव के एक दूसरे के विपक्ष में आते हैं, और पंडित जी यहाँ के जो पुजारी हैं उनको किसी गांव को विजेता घोषित करते हैं। तो माँ वाराही देवी जी का ही आशीर्वाद है, सब चीज़ें यहाँ पर हम यहाँ तक पहुँच पाए। पर्दा भाई क्या मैं तो आ भी नहीं पाता कहाँ जा रहा था और मैं तो घर जा था। माता की आशीर्वाद से मैं यहाँ पर आ गया, मेरे लिए ये काफ़ी है। आप पहले भी आए हो ना यहाँ? एक बार पहले आया था लेकिन उतनी घूम नहीं पाया। आज माता के पूरे दर्शन करे, सब गर्भगृह और गुफा वगैरह सब देखी। तो माँ के वहाँ से मैंने आशीर्वाद भी लिया, तो एक प्रण भी है, अच्छी बात है। तो सफल हो जाए तो वही। तो प्राण के बारे में बताएंगे आप या अभी नहीं बताएंगे, जब हो जाएगा जब तो पूरा हो जाएगा तभी। चलो ठीक है, हम आपके प्रण को समझ गए हैं कि आपने क्या प्रण किया होगा करके। तो अब यहाँ से चलते हैं माता के मंदिर से। हमने जाना भी रीठा साहिब के लिए। अभी लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है रीठा साहिब। तो एक बार जोर से बोले जय माता दी, जय माता दी। और इधर से चलेंगे। जब पहले यहाँ अष्टबली हुआ करती थी तो अष्टबली का भैंसा इसी गुफा के रास्ते से प्रवेश करता था। माता की शक्ति ही थी कि अष्टबली का भैंसा इतनी सक्रिय गुफा में प्रवेश कर जाता था। क्यों इसको ऐसे करके उठा के फेंकते हैं? वो वाला पत्थर नहीं है यार, ये वही वाला तो है। उठा भी कोशिश करते ये माँ का आशीर्वाद है, लेकिन हर कोई इसको उठा नहीं पाता है। छोटे वाला लेकिन छोटे छोटे पतला दुबला आदमी भी इसको उठा करके फेंक देता है। कोई टेक्निक होगी इसको लेकिन मेरे बस का तो नहीं है। मैया की शक्ति होगी तो थोड़ा उठा सकता हूँ। शाबाश ठाकुर आगे धरा तो ना मैया के वहाँ शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है। मतलब अगर शक्ति होगी तो मैया की उठा भी सकता हूँ, नहीं तो मैया की शक्ति नहीं होगी तो इसको पकड़ो। तो वाराही माता के मंदिर से जो मुख्य जगह है यहाँ पर, तो इनकी डिस्टेंस दी गई है। तो हमें जाना भी श्री गुरु द्वारा रीठा साहिब, जो कि 62 किलोमीटर है यहाँ से। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी होने के कारण 2 पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपने पहला पार्ट यहाँ तक देखा है तो दूसरा पार्ट अवश्य देखिएगा और बने रहिएगा असवाल ब्लॉग के साथ में। धन्यवाद।